हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला। के भोला सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे शंभु सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 23 जनवरी 2024, दिन मंगलवार, हनुमान जी का वार। और आज कल हमारे रामलला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए सभी को आज खोल दिया गया। रामलला का अद्भुत परागर दिवस, अद्भुत स्थापना दिवस हम लोगों ने देखा। कई संतों के दर्शन किए, कई नामी ग्रामी हस्तियां वहाँ पर उपस्थित थीं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बहुत ही शानदार तरीके से भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी हुई वहाँ पर उपस्थित थे। योगी जी साक्षात साधना में वो भी रहते हैं और योग को अपने अंदर समाये हुए। वह एक अभूतपूर्व हस्ती हैं, इनमें कोई संशय नहीं है। आज अयोध्या के इस अद्भुत दिवस पर पूरे हिंदुस्तान में दीपावली का उत्सव मना, लोगों ने उत्साहपूर्वक मनाया। हमारे आसपास भी खूब पटाखे, खूब दीप मलिका जली। हमारा छूतक काल होने के कारण हमने अपने ब्राह्मण से सिर्फ 11 दीप का ही दान कर पाए और हम दीप ज़्यादा देर तक नहीं जला पाए चूँकि हमारा दीप में तेल इत्यादि नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मेरे महादेव की जैसी इच्छा, जैसा उनका आदेश, उनके आदेश पर ही सारा सृष्टि चलता है। कल हमारे भोलेनाथ साक्षात रूप से अयोध्या में विराजमान थे। हमारे विश्वनाथ कल उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि रामलला वापस दर्शन के लिए आ गए। अयोध्या नगरी में यह भी सत्य है, काकभूषणी के साथ राम जन्मोत्सव के टाइम पर भगवान पधारे थे और क्या अभी पुनः पधारे हैं। यह अभूतपूर्व दिवस, अभूतपूर्व प्राण प्रतिष्ठा के हम सब साक्षी हैं। हम लोगों ने स्थूल रूप से न रहकर सूक्ष्म रूप से वहाँ रहकर दर्शन किया है और भावनात्मक रूप से भजन कीर्तन इत्यादि हम लोगों ने किया है। हर मंदिर में कल हिंदुस्तान में उत्सव मनाया गया। सभी लोग प्रसन्न थे और ऐसा लग रहा था अयोध्या नगरी यहीं पर आ गई है। तो रामलला के इस अद्भुत दिवस को सभी लोगों ने बहुत ही उत्साहवर्धन के साथ बनाया। और इसके साथ ही मैं कहूँगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे राम भजो कब लोगे राम का नाम। एक दिन तो चल जाएगा तेरा ये प्राण। राम भजो कब लोगे राम का नाम। एक दिन तो चल जाएगा तेरा ये प्राण। राम भजो राम भजो, राम भजो राम भजो। राम का नाम लोगे तो राम से ही बन जाएंगे सारे काम। राम भजो भैया, राम भजो। राम का नाम सत्य है, तुम ले लोगे तो अच्छा है। वरना मेरे भोले बाबा के पास जब बांध के लेके जाएंगे
तो दूसरे नाम राम का नाम भजेंगे, कहेंगे राम का नाम सत्य है भैया, राम नाम सत्य है। अरे सत्य है भैया, राम नाम सत्य है, सत्य है भैया सत्य है, राम नाम सत्य है। राम भजो राम भजो, राम भजो राम भजो, अपने मुख से कुछ तो अच्छा काम करो, काम करो। मुख से राम का नाम लो, राम भजो भैया राम भजो। राम के नाम से कट जाते हैं सब कष्ट, राम का ही एक अद्भुत नाम है जो हो हर जगह। मेरे भोलेनाथ भी राममय रहते हैं, राम का नाम ही वह स्मरण करते रहते हैं। राम भजो राम भजो, राम नाम सत्य है भैया सत्य है, राम नाम सत्य है भैया सत्य है, यही अंतिम सत्य है। राम नाम सत्य है, यही सत्य है, यही अंतिम सत्य है भैया, यही अंतिम सत्य है। अपने मुख से कुछ तो अच्छा काम करो, राम का नाम लो, राम भजो राम भजो, राम भजो राम भजो, राम का नाम लो, प्रभु का नाम लो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नोहम, उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, मेरे गुरु सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज और मेरी कुलदेवी केशर सती माता, मैं सभी को वंदन करते हुए, प्रदीप मिश्रा जी को धन्यवाद देते हुए, कल मैंने गुरु जी को प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए टीवी में देखा। मेरे गुरु सांवरिया बाबा प्रधानमंत्री से वार्तालाप करते हुए दिखे और यह अद्भुत समय था, अद्भुत बातें थी जो मेरे गुरु के दर्शन से मैं भी वहाँ उपस्थित था। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो और गुरु बिना शिष्य की गति नहीं है। तो मैं अपने गुरुदेव को साक्षात साष्टांग प्रणाम करता हूँ और प्रदीप जी मिश्रा को मार्गदर्शन देने के लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। कल हमारे महामंडलेश्वर जी अवधेशानंद जी का भी दर्शन मैंने किया। उन्होंने भी वहाँ प्रधानमंत्री की दीर्घा में रहकर हम सबको दर्शन दिया। यह हमारा बहुत अद्भुतपूर्व समय है, किस्मत है कि हम लोगों ने सभी संतों का समागम किया। कल समागम, संतों के समागम के साथ ही रामलला का अद्भुत दर्शन, अद्भुत पावन दर्शन हम लोगों ने किया। और अद्भुत पावन दर्शन, ऐसा सुगम दर्शन, यह मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। मूर्ति ना हो वो तो साक्षात भगवान राम ही है। और राम ही नहीं है, उनके आंखें आप देखेंगे तो वह लगता है कि अभी आंख से बात करेंगे। ऐसा अभूतपूर्व दर्शन मैंने किया और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी किया होगा। मैंने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ ईश्वर चर्चा करता हूँ। चूँकि मैं अभी आज और कल तक सूतक काल में हूँ। सूतक काल में ग्रंथ का पढ़ना, क्योंकि वह साक्षात भोलेनाथ ही हैं, भोलेनाथ को छूना वर्जित माना गया है। तो कल हमारे यहाँ गरुड़ पुराण का समापन हो जाने के बाद मंदिर में प्रवेश करने के उपरांत परसों से मैं शिव महापुराण की कथा आगे की ओर ले जाऊंगा। आज हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा राम के लिए ही करेंगे। राम जब सभी का उद्धार करते हुए जब अयोध्या नगरी से निकले, 14 वर्ष का वनवास उन्होंने अपने आप को स्वीकार किया। उस समय उन्होंने अहल्या का उद्धार किया। उसके उपरांत उन्होंने शबरी माता को पास जाकर झूठे बैर खाए। शबरी माता, यहाँ तक हुआ कि शबरी माता बैर चक चक कर रखती थी और कई बार गलती से गुठली भी दे देती थी। लेकिन मेरे राम जी ने, मेरे भोलेनाथ ने वह गुठली भी बहुत प्रेम से खाया
लक्ष्मण जी को उस समय में बहुत ही गुस्सा आया कि राम जी झूठे बेर खा रहे हैं और गुठली खा रहे हैं, यह क्या बात है? ऐसी क्या बात है कि मेरे सबरी माता का वो झूठे बेर खा रहे हैं और भाव विभोर हो रहे हैं। सबरी माता का आंसू रुक नहीं रहा था, क्योंकि उनके गुरु ने उनको कहा था कि राम आएंगे, तुम्हें साक्षात विष्णु जी का दर्शन राम रूप में ही होगा। और इसीलिए वह अपने आश्रम के चारों ओर बुहारी करती थी, गोबर से लिपती थी और रोज ही मीठे मीठे बेर प्रभु के लिए वो निकाल रखती थी। वह ऐसा कई वर्षों तक की, कहा जाता है कि कई 100 वर्ष तक उनकी इंतजार की घड़ियां उस दिन पूर्ण हुई जब सबरी माता वहां पहुंची। सबरी माता के पास में जैसे ही राम लक्ष्मण पहुंचे, सबरी माता प्रभु आ गए, प्रभु आ गए, वो भाव विभोर होकर रोने लगी। और उस दृश्य को ऐसा लगता है कि सच में हम लोगों ने रामानंद सागर के टीवी में रामायण में हम लोगों ने देखा है। वह तो सच में कुछ नहीं था, उससे भी ज्यादा सबरी माता प्रसन्न थी। उस दृश्य को फिर से लाना असंभव सा है। सभी देवता आकाश में विराजमान होकर यह दृश्य देखकर आनंद विभोर हो रहे थे, यह भी एक सच्चाई है। उसके बाद जब सबरी माता से मिलने के बाद राम जी आगे बढ़े तो हनुमान जी का अभूतपूर्व प्रसंग कि हनुमान जी को लगा कि सुग्रीव के साथ में कोई हमें मारने के लिए सुग्रीव बाली ने भेजा है और 2 धनुधर हमें मारने आ रहे हैं। तो राम जी उनको परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण रूप में जाकर मिलते हैं और राम जी उनको पहचान लेते हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं पहचान पाते। हनुमान जी उनसे बहुत सा प्रश्न करते हैं। उसके बाद राम जी हनुमान को बोलते हैं कि हनुमान, तुम्हारे गले में जो यह माला है ना, वो कई पूर्व जन्मों से तुम्हारे गले में है। वह देखते ही वो पहचान गए, वह सुनते ही वो पहचान गए कि यह तो प्रभु श्री राम है, मेरे राम हैं। और वह तुरंत उनको अपने कंधों में बिठाकर सुग्रीव के पास उड़कर चले गए। और वह प्रसंग भी बहुत अभूतपूर्व प्रसंग था। राम और हनुमान का मिलन, गले में हनुमान जी को राम जी ने लगा लिया। हनुमान जी बोले कि मैं तो आपका दास हूँ, लेकिन राम जी बोले ऐसा कोई दास नहीं है, मेरा कोई दास नहीं है, तुम तो मेरे मित्र समान हो, मेरे मित्र हो। और हनुमान जी हमेशा अपने आप को सेवक समझे, लेकिन राम जी उनको अपना सखा सा ही समझे। लेकिन रामदूत हनुमान, यह भी सत्य है कि राम जी के दूत वो बनकर अयोध्या में गए थे, इसीलिए राम जी के दूत बनकर वो लंका में गए थे, इसीलिए उनको रामदूत हनुमान भी कहा गया है। राम जी की अभूतपूर्व लीला है। कई लीलाएं तो सुनने मात्र से बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं। अयोध्या में एक बार माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी पहुंच गए माता के पास कि माता, आप ये सिंदूर अपने बालों में क्यों लगाती हैं, क्या कारण है? हनुमान जी के इस प्रसंग को सुनकर माता हंस पड़ी। बोले, मैं अपने स्वामी के आयु बढ़ाने के लिए ये सिंदूर लगाती हूं। तो हनुमान जी ने कहा, यह सिंदूर आपके स्वामी का आयु बढ़ाता है? बोला, हाँ, मेरे मांग में जब तक ये सिंदूर है तब तक मेरे स्वामी का आयु बढ़ता है। तो बोले, मैं भी तो राम जी का दास हूं, तो मैं भी लगाऊंगा। और हनुमान जी पूरे अपने शरीर में लोट-पोट कर कर सिंदूर लगा लिए, और उस दिन के बाद से हनुमान जी हमेशा सिंदूर लगाए रखते हैं।
आज भी हनुमान जी को लोग सिंदूर ही चढ़ाते हैं और सिंदूर से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी सिंदूर को धारण किए क्यों? क्योंकि उनके स्वामी की लंबी आयु हो जाए। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि राम जी तो कभी मर ही नहीं सकते। राम जी कभी अपने जीवन में कभी भी उनके अंत है ही नहीं। लेकिन फिर भी राम जी के लिए हनुमान जी का भक्ति बहुत ही रमणीय है। और यह रमणीय अभूतपूर्व ही प्रसंग एक एक करके अगर आप इसको पढ़ेंगे, एक एक करके सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। आज भी अयोध्या नगरी में हनुमान जी का दर्शन का पहले विधान है। हनुमानगढ़ी जाकर पहले हनुमान जी का दर्शन करने से उसके उपरांत राम जी का दर्शन का महत्व है, ऐसा कहा गया है और ऐसा हमने सुना है। तो हनुमान और राम दोनों अविभक्त हैं। यह भी सत्य है, जहां हनुमान है वहां राम है और जहां राम है वहां हनुमान है। इसके साथ ही जहां ईश्वर की चर्चा होती है वहां हनुमान जी सूक्ष्म रूप से विराजमान रहते हैं। यह भी एक सत्य है, उनको वरदान मिला है। हम लोग कई प्रकार की मिथ्या बातें दिन भर करते रहते हैं। हम लोग कभी भी प्रयास नहीं करते कि अपने आप में ईश्वर का भजन करें, ईश्वर में रम जाएं। क्योंकि अगर सत्य कुछ है तो हमारा भोलेनाथ है, ईश्वर है, और ईश्वर बिना हमारा उत्पत्ति भी नहीं है। हमारे दुख सुख का सबका वहन करने वाले अगर कोई है तो मेरे भोलेनाथ हैं। तो इसके साथ ही आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हुए, राम जी का अभूतपूर्व प्रसंग बताते हुए आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम दूंगा। थोड़ा सा दत्त भगवान का जप करूंगा क्योंकि अभी हमारा छूतक काल है। तो दत्त भगवान के इस जप को मैं यह प्रार्थना करता हूँ, हे दत्तात्रेय भगवान, हे भोलेनाथ, आप मुझसे 2 मिनट का यह जप करवा ले, कर ले, सुन ले, और इससे मेरे पूर्वजों की मुक्ति और मेरे चाचा सुभाष जी राजगढ़िया के को आगे की गति प्रदान करें। और किन्हीं को भी अगर मेरे इस चैनल के माध्यम से उनके भी पूर्वज कष्ट अगर हों तो इस जप से आप प्रसन्न होकर उनको भी पूर्वज कष्ट से मुक्ति दीजिए। मेरे इस चैनल को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करे उस पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हर हर महादेव, काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त,
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, यह जप आपके चरणों तक पहुँचे और इसका फल जिनको भी उपेक्षा हो आगे की गति के लिए मेरे माध्यम से उनको प्रदान करें। मेरे चाचा का भी मुक्ति प्रदान करें, मेरे पूर्वजों को भी आगे की गति प्रदान करें और मुझ पर और मेरे परिवार पर, मेरे से जुड़े बंधु बांधव, हित नाते त्योहार पर, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़ी आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ, इस चैनल को देखने वाले जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी देखें उन पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और सभी मेरे व्यापारी गण, मेरे भाई बंधु जो भी मुझसे उपेक्षा रखते हों, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। इसके साथ ही आज की चर्चा यहीं पे विराम दूंगा। हर हर महादेव, काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा 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 गंगा, गंगा के नाम से मोक्ष हो जाता है। बोलो सरयू माता की जय, बोलो गंगा माता की जय, बोलो मेरे राम लला की जय, अयोध्या में दर्शन हुए मेरे राम जी की जय। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज अयुध भुजचारी, भूषण मन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना, तात अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सब सुग आगर, सब सुख आगर, सब वेद पुरहि मनंता, जो मन हित लागी सो अनुरागी, प्रकट भ्यव श्रीकंता, प्रकट भ्यव श्रीकंता। हर हर महादेव, काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अरे रटाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रसन्न होंगे मेरे भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।